हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह का ये वचन, ये सामर्थी वचन आज भी आपके जीवन में एक बड़े कार्य को करने पर है। ये सामर्थी वचन आज भी आपकी मृत परिस्थितियों को, बेजान परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है और जब भी यहाँ से वचन का प्रचार किया जाता है, हमारा ये प्रयास होता है कि उस भोजन की मानिंद ठहरे, उस आत्मिक भोजन के समान ठहरे जो आपकी आत्मिक भूख को शांत करे, आपको तृप्त करे। हालेलुया। प्रियो, मैं कई बार परमेश्वर के वचन में से इस बात को आपको बता चुकी हूँ कि आपके लिए प्रार्थना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहना। प्रियो, आप यदि मछली को देखेंगे, आप जानते हैं मछली की सामर्थ कहाँ छुपी है? मछली की सामर्थ उस पानी में छुपी है, उस नदी में छुपी है। यदि हम मछली को निकाल कर बाहर करें, धरती पर रखें, कुछ ही क्षणों में वो मर जाएगी। मछली की सामर्थ पानी में है, पक्षियों की सामर्थ आकाश में उड़ने में है। उसी प्रकार प्रियो, एक विश्वासी की सामर्थ प्रार्थना कक्ष में है, प्रार्थनाओं के जीवन में है। और यदि आप प्रार्थनाओं के जीवन से अलग हैं तो आप मर जाएंगे आत्मिक तौर पे। प्रार्थनाओं के जीवन से दूर रहने वाला व्यक्ति, प्रार्थना कक्ष से बाहर रहने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से शायद जिंदा दिखता हो, पर वह आत्मिक रूप से मृत होता है। और आपको अपने आसपास, हो सकता है आपके परिवार में, आपके समाज में कई ऐसे आत्मिक मृत लोग दिखते हो जिनका प्रार्थना से कोई संबंध नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रार्थना वो उन्होंने की या नहीं करी। पर मैं विश्वास करती हूँ आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रार्थनाओं के जीवन वाले व्यक्ति हैं, आप विश्वासी व्यक्ति हैं। प्रियो, एक व्यक्ति के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी जो प्रार्थनाओं को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर था कि वो जानता था कि उसकी सामर्थ सिर्फ प्रार्थना में है। वो जो कुछ भी है प्रार्थनाओं के कारण है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कक्ष, प्रार्थना वो स्थान, वो समय होता है, प्रार्थना कक्ष वो स्थान होता है जहाँ पर आप सृष्टिकर्ता, आप जगत के बनाने वाले, आप अपने रचने वाले अपने पिता से बात करते हो, जहाँ आपका पिता आपसे बात करता है, जहाँ आप उसके साथ एक आत्मा होते हो। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह एक स्थान पर कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और बढ़े। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरी बातें तुम में। क्या कहते हैं यीशु मसीह? तुम मुझ में बने रहो। यानी कि वो प्रार्थना कक्ष वो स्थान है जहाँ पर हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम जैसे ही आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हो, उसके बाद यदि आप अलग हो रहे हो, गुनाह और पाप में निकल रहे हो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ है कि आप यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो और आप आत्मिक रूप से मृत हो जाते हो। एक व्यक्ति के विषय में मैं यहाँ आज आपको बताऊंगी। दानियल 6 उसके 6 पद से इस प्रकार लिखा है। दानियल के विषय में हम जानते हैं परमेश्वर का एक अभिषेक जन, अभिषेक परमेश्वर का दास, जो दारा राजा ने उससे अपने सारे राज्य के ऊपर प्रधान ठहराया था, उसको एक अच्छी प्रतिष्ठा मिली थी और उसके साथ के जो कर्मचारी थे वो दानियल से डाहा करने लगे। और 6 पद से आगे हम पढ़ेंगे, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अध्यक्षों ने
एक योजना बनाई कि कैसे दानियल को फंसाया जाए। वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं हमने एक सम्मति करी है कि जो कोई तुझे छोड़कर किसी और की उपासना करे, किसी और देवता की, किसी और की, तो वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और क्या होता है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लाए। उन्होंने कहा तू इस पर साइन कर, सिर्फ मुंह से मत कह, या रिटर्न हो कि तूने इस बात पर हस्ताक्षर करे हैं। वो कोई ऐसा दाव नहीं छोड़ना चाह रहे थे जिससे दानियल बचाया जा सके। उन्होंने एक युक्ति निकाली किस तरह दानियल को फंसाए। जानते हैं क्यों? हम आगे देखेंगे क्यों। तब दारा राजा ने उस पर उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 10वें पद से आगे, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रियो, क्या हुआ? कर्मचारियों ने एक युक्ति निकाली, एक तरीका निकाला जिससे वो दानियल को फंसा सके। उनको मालूम था ये प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, ये परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक युक्ति को निकाला कि दानियल को फंसाए, और इसके लिए उन्होंने दारा राजा से इस पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। दारा राजा दानियल से प्रेम करता था, सारे राज्य के ऊपर उसे प्रधान ठहराया था, और वो अपनी बात से मुकर ना जाए इसलिए उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर कराए। और देखिए दानियल ने क्या करा। जैसे ही उसने इस बात को सुना, वो घबराया नहीं, डरा नहीं। वो अपनी रीति के अनुसार, मुझे बहुत आशीष देती है मेरे प्रियो ये बात, रीति। आप जानते हैं दानियल की एक रीति थी, वो दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेका करता था। 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था, और ये उसकी एक रीति थी जिसको उसने उस दिन भी नहीं तोड़ा। उसने हस्ताक्षर के बारे में सुना, एक आज्ञा के बारे में सुना, पर उसने फिर भी अपनी रीति को नहीं तोड़ा। उसने कहा चाहे कुछ होता रहे, मैं अपने परमेश्वर की उपासना करने नहीं छोड़ूंगा। और लिखा है वो अपने कमरे में, अपनी ऊपर वाले उपरौठी कोठरी में गया और घुटने टेके। किस ओर? यरूशलेम की ओर, परमेश्वर के भवन की ओर उसने घुटने टेके। और जानते हैं क्या हुआ? तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। कर्मचारियों ने झांक कर देखा तो दानियल अपने परमेश्वर के आगे विनती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। प्रियो, सच में जब मैंने इसको पढ़ा, मैं उस समय को, उसकी मानसिक परिस्थिति को, मतलब वहाँ पे कोई और व्यक्ति होता वो क्या सोच रहा होता, उस चीज़ को मेडिटेट करने लगी। मैंने कहा प्रभु सच में कितना आज के समय में यदि ऐसी आज्ञा निकले तो हर एक व्यक्ति घबरा जाएगा, शायद तेरा साथ छोड़ दे, शायद तुझसे प्रार्थना करना छोड़े, क्योंकि हर एक को अपना जीवन से प्यार होता है। पर दानियल के विषय में मैं सोचने लगी कितना ज़्यादा ये परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति था, और इसने प्रार्थना करी, ये गिड़गिड़ा रहा था, ये विनती कर रहा था परमेश्वर के सामने, और ये अपनी रीति के अनुसार गया। आप जानते हैं प्रियो, ये क्यों इन परिस्थितियों से घबराया नहीं? क्योंकि ये अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता था, और वो प्रार्थना उसे सामर्थ देती थी। आज वो घबरा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उन प्रार्थनाओं ने, वो रीति के अनुसार जो उसने दिन में 3-3 बार प्रार्थनाएं करी, उसने उसे सामर्थ दी, और इसी सामर्थ के कारण आज वो इस परिस्थिति का सामना कर पा रहा है। वो हियाव उसके भीतर है, वो जानता है कुछ नहीं होगा, वो जानता है उसका परमेश्वर उससे बचा लेगा। कैसे? वो प्रार्थनाओं की सामर्थ्य से सामर्थी व्यक्ति है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बहन, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ भाई, आपकी सामर्थ्य प्रार्थनाओं के जीवन में है। जब बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम संसार में इधर उधर भागने लगते हैं, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने परिवार में। पर मैं आपको बताऊं,
जब परिस्थितियां आ गई और फिर आप प्रार्थना कक्ष में जाकर रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप चिंतित और बेचैन होकर गिड़गिड़ाओगे। पर परिस्थितियां आने से पहले से आप तैयार हो, यानी कि आप पहले से प्रार्थनाओं के जीवन में बने हुए व्यक्ति हो, तब बाढ़ें आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप सामर्थ्य होकर उस परिस्थिति का सामना करोगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, वैसे वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त होते हैं, अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, अपनी ड्यूटीज़ में, अपनी जॉब्स में, अपने दुनिया के हर एक कार्य में वो व्यस्त होते हैं। जैसे ही कोई घर में कर्ज होता है, जैसे ही कोई परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, वो दौड़ कर प्रेयर रूम में बैठ जाते हैं, उपवास करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं और कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। सुनी इसलिए नहीं जा रही मेरे प्रियो, कनेक्शन लूज़ हो चुका है। जो परमेश्वर के साथ का संबंध है वो थोड़ा लूज़ हो चुका है। इसीलिए ज़रूरी है आपका वो परमेश्वर के साथ का संबंध मजबूत हो। कैसे मजबूत होगा? डैनियल से सीखिए। अपनी रीति के अनुसार 3 समय वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठा करता था, प्रार्थना करता था। बहुत व्यस्त व्यक्ति था मेरे प्रियो। सारे इस राज्य का भार इसके ऊपर था। राजा तो इसे अपने ऊपर भी ठहरा देता। बहुत अच्छा इसे पद मिला हुआ था, एक अच्छे पद पर ये था। बिजी लाइफ थी इसकी, बहुत चीज़ें से देखनी पड़ती थी। उसके बावजूद ये दिन में 3 बार खुदा की उपस्थिति में बैठता था। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के पास ना जाने के आपके पास बहुत एक्सक्यूज़ेस होंगे, बहुत एक्सक्यूज़ेस। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं हो सकता जो आपको प्रभु के पास जाने से रोके या प्रार्थना करने से रोके। आपके पास सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं। आज मैं घुटनों में दर्द है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे परिवार में शादी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इन सब कारणों की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई रीज़न नहीं जो आपको प्रार्थना करने से रोक सके। क्या आप दानियल से भी ज़्यादा बिज़ी हैं? क्या आप दाऊद से ज़्यादा बिज़ी हैं? दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। 7 बार लिखा है उसने, अपने भजन संहिता में आप पढ़िए, लिखा है उसने, 7 बार मैं तुझे दंडवत करूंगा प्रतिदिन। और भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे और उसकी अद्भुत बातों को जो आत्मा में उसने लिखी हैं आप पढ़ेंगे, तो कोई भी राजा इज़राइल का इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद ऐसी आत्मिक बातें नहीं लिख सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो प्रार्थना में, संगति में, प्रभु के साथ संबंध में बना रहता था। तब प्रार्थना मत करिए जब परिस्थितियाँ बिगड़ जाती, जब परिवार में चीज़ें उथल पुथल मच जाती है, जब शादी नहीं हो रही, जब जॉब नहीं लग रही, जब संतान की आशीष नहीं मिल रही, जब ऐसी परिस्थितियाँ आ रही, आप फिर प्रार्थना कर रहे हो, ज़रूर प्रभु तब भी सुनेगा, पर समय लगेगा। हो सकता है 1-2 साल, मैं नहीं जानती, हो सकता है समय लगे। पर जब आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत है, आप कभी भी घुटने टेकेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। मेरे प्रियो, संबंध को मजबूत बनाइए। जानते हैं दानियल जब ये चीज़ें कर रहा था, जब इस रीति पे प्रार्थना कर रहा था और कर्मचारियों ने सुना, तो उन्होंने दारा राजा से जाकर बोला कि वो दानियल को देख, तू उससे प्रेम करता है, देख उसने तेरी आज्ञा को नहीं माना। दारा ने क्या करा? दानियल को सिंहों की मांद में फेंक दिया। आप देखिए क्या लिखा है इसके 16वें पद से आगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। उस सिंहों की मांद में डाल दिया गया और राजा कहता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और जानते क्या हुआ? तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर कर दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। और 19वें पद से आगे हम पढ़ेंगे, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों की मात से बचा
बचा सका है। और देखिए तब दानियल ने क्या कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं करी। जानते हैं परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य वहाँ पर किया। सिंहों की मान में डाला गया। कैसे सिंह थे वो? फाड़ खाने वाले, शिकार को दूर से ही झपट कर उसको, उसकी मांस को नोच कर उसका नामो निशान मिटा देते। वो ऐसे सिंह होते थे मेरे प्रियो, वो भूखे रखे जाते थे। दानियल को उस मान पर डाल दिया गया, पत्थर लगा दिया गया। प्रधानों ने और राजा ने मोहर कर दी और राजा उस पूरी रात सो नहीं पाया। और सुबह लिखा है पाँव फटते ही वो दौड़ा उस ओर और जाकर दानियल से कहा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? और दानियल क्या कहता है, मेरे परमेश्वर ने दूत भेजकर सिंहों को मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। वो परिस्थितियां आपको निगल नहीं पाएंगी मेरे प्रियो, वो बीमारियां आपको निगल नहीं पाएंगी। परिवार में कुछ भी हो रहा हो, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति हो। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि दानियल प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति नहीं होता और सिंहों की मान में जाने से पहले वो प्रार्थना कर रहा होता, मात्र उसी दिन की होती, शायद सिंह भी उसे झपट कर खा चुके होते। वो परिस्थितियाँ निगल जाएंगी मेरे प्रियो, परेशानियाँ आपको तबाह कर देंगी यदि आप प्रार्थनाओं में बने नहीं हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको कई बार बता चुकी हूँ कि यीशु मसीह भी इसकी इम्पोर्टेंस को जानते थे। वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और जिसने सब कुछ बनाया वो संसार में रहा। उसके पास बहुत सामर्थ्य थी, पर जानते हैं उसके बावजूद, उसके पास सारा अधिकार होने के बावजूद वो कहता तो स्वर्ग से दूत आ जाते, सारी चीज़ें हो जाती। उसके बावजूद वो जानता था उसे प्रार्थना करनी है। कई कई बार हम पढ़ते हैं पूरी पूरी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताई। पूरी पूरी रात चेले चुनने जा रहे हैं, पूरी रात प्रार्थना में बिताई। वो प्रार्थनाओं के जीवन से कभी भी अलग नहीं हुए, डिस्कनेक्ट नहीं हुए, हमेशा अपने पिता से बातें करते रहते थे। एक संबंध स्थापित था उनका, पिता के साथ एक संबंध में थे। आश्चर्य कर्म भी करते थे तो पिता से कनेक्ट होकर करते थे, क्योंकि वो जानते थे उनकी सामर्थ्य ऊपर से है, प्रार्थना कक्ष में है, प्रार्थनाओं के जीवन से है। गतसमनी के बाग में जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाना था, गतसमनी के बाग में वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा है स्वर्गदूत आकर उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। वो जो कष्ट उन्हें सहना था उसके लिए सामर्थ्य कहाँ से आ रही थी? प्रार्थना से। मेरे प्रियो, सिर्फ उस दिन बैठकर प्रार्थना मत करिए, प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहिए। अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि आज कोई परेशानी नहीं है, तो प्रार्थना में बने रहिए, ताकि आने वाले समय में जब ऐसी कुछ भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आए, आप सामर्थ्य होकर उस परिस्थिति का सामना करो। यीशु मसीह कहते हैं, आप मेरे साथ एक स्थान से पढ़ सकते हैं, मत्ती 6 उसका 5वां पद लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, जब तू प्रार्थना करे, ये नहीं लिखा अगर तू प्रार्थना करे। अगर यीशु मसीह लिख देते यदि तू प्रार्थना करे, तो इसका अर्थ ये होता कि हम कभी कभी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन लिखा है जब तू प्रार्थना करे। इसका अर्थ हमें करनी है। प्रार्थना आपके जीवन की सामर्थ्य है। जैसे मैंने कहा, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। आकाश में जब हम बड़े बड़े पक्षियों को जब हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, अपने पंखों को फैलाकर, उनकी स्ट्रेंथ छुपी उनके पंखों में, उनकी स्ट्रेंथ छुपी उनके पंखों में। यदि उन पंखों के साथ वो ज़मीन पे आपको चलते हुए नज़र आए, तो मेरे प्रियो आपको क्या लगेगा? वो दौड़ नहीं सकते, उनके पैरों में उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सामर्थ्य उनके पंखों में है, उनके परों में। जब वो उड़ेंगे आकाश में, वो उन्हें सामर्थ्य बनाएगा, दुश्मन से बचाएगा, हमलों से बचाएगा, शिकारी से बचाएगा। आपकी सामर्थ्य आपके प्रार्थनाओं के जीवन में है। आप उससे अलग होकर मृत हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हर एक सुनने वाले के लिए आज मैं इस बात को कहती हूँ, एक बार फिर से प्रार्थनाओं के जीवन में उतर आइए। अगर आप पहले प्रार्थना करते थे और अब नहीं करते, तो एक बार फिर से ज़रूरत है रिफ़्रेश हो जाने की, एक बार फिर से प्रार्थनाओं के जीवन में उतर जाने की।
और ये मत सोचिए, यदि आपके जीवन में कोई परिस्थिति चल रही है और आप सोच रहे हो मैं बहुत समय से इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और ये चीज़ नहीं जा रही, ये मत सोचिए कि परमेश्वर इसको नहीं देख रहा। आपको आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा। आप जानते हैं, एक स्थान पर, यदि आप देखेंगे, एक स्थान पर यीशु मसीह ने ये एक विधवा न्यायी के विषय में हमने देखेंगे कि एक विधवा न्यायी थी और वो अधर्मी न्यायाधीश के पास बार बार जाकर, हर दिन जाकर कहती थी तू मेरा न्याय चुका। हर दिन जाकर वो अधर्मी था वो न्यायाधीश, किंतु लिखा है एक दिन उसने सोचा कि ये मुझे बार बार आकर तंग करती, मैं क्यों ना इसका न्याय चुका दूँ। तो यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा और कहा देखो, जब वो अधर्मी न्यायाधीश ये सोच सकता है कि मैं इसका न्याय चुका लूँ, ये बार बार आकर मुझे तंग करती है, परेशान करती है, तो मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जो धर्मी है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपका पिता है, वो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा। वो ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बस आप प्रार्थना करना मत छोड़िए, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। और फिर वही बात, आप कभी भी उन परिस्थितियों के आने का इंतज़ार मत करिए, आप अभी से प्रार्थना करिए, अपने आप को तैयार करिए। भोर को, इससे पहले कि आप अपने कामों में जाएं, इससे पहले कि आप घर के कामों में जाएं, अपने बिछौने पर प्रार्थना करिए। रात को सोने से पहले, इससे पहले कि आप सो जाएं, इससे कुछ भी करें, प्रार्थना करिए। अपने मोबाइल्स को लास्ट, आपके कानों में आवाज़ आपके मोबाइल की नहीं, आपके परमेश्वर के वचन की होनी चाहिए लास्ट। और इसे अपना रूटीन बनाइए कि मैं आखिरी आवाज़ अपने परमेश्वर की सुन के सोऊंगा, वचन को पढ़कर, प्रार्थना कर कर। अगर आपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखकर, आप अपने फ़ोन को देखकर फिर रख कर सो रहे, इसके अर्थ ये आपने अपनी आत्मा को कुछ दिया ही नहीं है। आप उन्हें आवाज़ों को सुन के सो रहे हो। प्रार्थना करके, वचन पढ़ के सोइए। भोर को प्रार्थना करके, वचन पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करिए परमेश्वर के साथ। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो भीतरी कोठरी में जा और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, तब वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, गुप्त में जाकर, अपनी कोठरी में जाकर, द्वार बंद करके प्रार्थना करिए। फैमिली प्रेयर ज़रूरी है। परिवार को लेकर बैठकर प्रार्थना करिए। यदि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते, तो जो लोग बैठ सकते उन्हें लेकर प्रार्थना करिए। एक्सक्यूज़ मत बनाइए। कई लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरा बेटा नहीं मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करता, मेरी बेटी नहीं बैठती, मेरा पति नहीं बैठता, वो शराब पीता है, वो ये। आप अकेले बैठकर प्रार्थना करिए। आपको देखकर 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करेगा। पारिवारिक श्राप पारिवारिक प्रार्थना से टूटते हैं। पूरे परिवार को लेकर बैठकर प्रार्थना करिए। कलीसियाई प्रार्थना करिए। यदि चर्चेस ओपन हो गए हैं और आप जा सकते हैं तो चर्चेस में जाकर प्रार्थना करिए। नहीं तो आप संगति ढूंढिए ऐसी जहाँ पर संगति होती है, प्रार्थना होती है, उन स्थानों पर प्रार्थना करिए। अपनी पर्सनल संबंध को कभी भी परमेश्वर के साथ कमज़ोर मत होने दीजिए। बहुत बहुत ज़रूरी ये चीज़, आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता कभी भी कमज़ोर ना हो। हमेशा कनेक्टेड रहिए। कैसे कनेक्टेड रहेंगे? प्रार्थनाओं के द्वारा। जब भी समय मिलता है वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। इस रीति पे आप उसके साथ एक बने रहेंगे। वचन कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप परमेश्वर की संगति में बने रहिए, उसके साथ एक आत्मा हो जाइए। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में कोई भी बंधन हो वो टूट कर गिर जाएगा। हालेलुया। हर परिस्थिति बदल जाएगी। और आने वाले समय में यदि कोई ऐसी परिस्थिति, आपको परमेश्वर बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा, बहुत सारी। क्यों? आप उसके प्रोटेक्शन में बने रहोगे। प्रार्थनाओं के जीवन वाला व्यक्ति के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उससे बचाता है। वचन कहता है यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। कब वो आपकी दाहिनी ओर आड़ होगा? जब आप प्रार्थनाओं में बने रहोगे, चारों ओर प्रोटेक्शन में रहोगे। स्वर्गदूत आपको बचाए रहेंगे, आपके परिवार को बचाए रहेंगे। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति में आप हो, आप उससे बाहर निकल आओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति हैं। अपनी सामर्थ्य को पहचानिए, अपने प्रार्थनाओं के जीवन के प्रति गंभीर हो जाइए।
अब वो समय नहीं रहा कि अपने समय को आप बर्बाद करें। अब ये वो समय है जब आप प्रार्थनाओं के जीवन में बने, स्ट्रांग बने, डैनियल की तरह। जैसे डैनियल सिंहों की मान से बाहर निकल आया और परिस्थितियों से घबरा नहीं, वो परिस्थितियों में घबराया नहीं, क्योंकि वो अपनी रूटीन के अनुसार नित्य दिन में 3 बार उपासना किया करता था। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। होने पाए मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप एक बार फिर से अपनी प्रार्थनाओं के जीवन की ओर लौट आएँ और अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। हालेलुया। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, सच में प्रभु, हर एक इस भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, मेरे पिता, जो आज इस वचन को सुन रहा है, प्रभु इनको प्रार्थनाओं का बोझ दे। आपका वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूँगा, अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूँगा। हाँ प्रभु, आपका बेटा प्रार्थना करना चाहता है, आपकी बेटी प्रार्थना करना चाहती है। प्रभु, तुझसे विनती करती हूँ, ये लोग प्रार्थना करें, इनके हृदय में कार्य करें। होली स्पिरिट इनको पिता के साथ एक आत्मा होना सिखाए, यीशु मसीह के साथ एक आत्मा होना सिखाए, ताकि ये एक आत्मा होकर प्रभु सामर्थ को हासिल कर सके। मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हर एक बुज़ुर्ग के लिए, हर एक जवान, हर एक बच्चे के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए। मेरे प्रभु, आज ही से ही प्रार्थनाओं के जीवन के प्रति गंभीर हो जाए। हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक उस बात को जिन्हें प्रार्थना कक्ष में जाने से रोकती है, आप दूर करें। प्रभु, यदि कोई कमज़ोरी की हालत में, परेशानी में है, उनको उस परेशानी से आप बाहर निकालें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप इनकी सहायता करें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ पिता अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। और ज़रूर से आप हमें कॉल करके, आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देखने पा रहे होंगे, हमें कॉल कीजिए और बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वचन के द्वारा कैसे बात करी है। मैं हर एक सुनने वाले, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे, ज़रूर से आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रिय, यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत से वहाँ पे परमेश्वर के संदेश हैं, आप उन्हें सुनिए और आशीषित होइए। प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक उस जन का जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं जानती हूँ बहुत से भाई और बहुत से बहन अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं और इस सेवकाई में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। आप हमारे अकाउंट डिटेल्स देखने पा रहे होंगे, आप गूगल पे नंबर देखने पा रहे होंगे। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा उत्साहित करता है, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में बात करता है, तो आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ सेवकाई में आप भागीदार हो सकते हैं। एक बड़े राज्य के सुसमाचार में आपका योगदान हो सकता है। प्रियो, इसी समय यदि परमेश्वर आपसे बात करे तो ज़रूर से आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का प्रतिफल आपके जीवनों में आकर ठहर जाएगा। प्रियो, अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।